So we all know that ionic bond is formed by the transfer of one or more electron. अगर मैं इसको मोनोटोनस वे से पढ़ाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है, यू ऑलरेडी नो, है ना, कि हमें पता है कि Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास, Cl को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये ट्रांसफर कर देता है ना। ट्रांसफर करने से Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। सो देयर इज नॉट अ काइंड ऑफ शेयरिंग। कोई आयनिक बॉन्ड ऐसा नहीं है कि हमें हाँ, इट्स जस्ट अट्रैक्शन, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। मतलब बॉन्ड जरूरी नहीं दिखेगा, हाथ देना, ये हमारा बॉन्ड है, ये बॉन्ड दिख नहीं रहा NaCl के बीच में, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि कोई भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो होती है। अगर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, दैट इज ऑल्सो आयनिक बॉन्ड। सो जस्ट कीप द पिक्चर क्लियर इन माइंड कि आयनिक बॉन्ड कोई दिखता हुआ बॉन्ड नहीं है Na और Cl के बीच में। कहीं ना कहीं, अब जैसे मैग्नेट के पास तुम लोहा लेके आते हो, कोई भी आयरन का, वो एकदम से चिपक जाता है उसको, तो हमें उनके बीच का फोर्स दिखाई नहीं देता, बट वी कैन जस्ट फील इट कि जैसे ही उस आयरन ऑब्जेक्ट के पास मैग्नेट आया, वो एकदम से, मतलब वी कैन फील दैट फोर्स। ऐसे आयनिक बॉन्ड होता है ना, कि Na लूज करता है तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, एंड फिजिक्स क्या कहती है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस। ओके, अब आगे चलते हैं। सो ये वही कहानी है, जो स्लाइड्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, उस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। प्रभजोत, Na is losing, Cl is gaining, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। आगे चलते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चंस हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं कि कब एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब कहने को तो एक हाइपोथेटिकल मैं तुम्हें बोलूं LiCl, तुम कहो कि हाँ बन जाएगा, Li लूज करेगा, Cl गेन करेगा। मैं बोलूं KCl, तुम कहोगे हाँ K लूज करेगा, बट प्रैक्टिकली क्या वो बॉन्ड बनेगा? क्या एक एटम सच में लूज करके या दूसरा एटम सच में गेन करके बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले कहते हैं, जो एटम होता है, जो कैटायन बना रहा होता है, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है। यू ऑल नो कि अगर Na ने लूज करके क्या बनाना है, Na पॉजिटिव, तो हमने थर्ड चैप्टर में एक टर्म पढ़ी थी, आयोनाइजेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट, कहां से, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस। मैंने क्या कहा था, ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम ऑलरेडी गैसियस स्टेट में होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने वो एग्जांपल भी दिया है कि तुम्हें पिक्चर देखने जाना है, 200 रुपए की टिकट है, तो तुम मम्मी से 200 रुपए थोड़ा मांगोगे, 100 रुपया तो ऑटो वाला ले लेगा। ऐसे ही अगर एटम अपनी आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में नहीं है, तुमने उसको एनर्जी दे दी आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो तो उसको गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम एनर्जी देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एटम ऑलरेडी आइसोलेटेड है और कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। एनीवेज मैं कह रही थी कि सबसे पहले जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इट शुड बी लो। शशांक बता सकते हो ये लो क्यों होनी चाहिए? अगर एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों होनी चाहिए? तुम एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, तुम क्या चाहोगे कि तुम्हें इनपुट ज्यादा लगानी पड़े और आउटपुट कम निकले, या तुम चाहोगे यार मैं पैसे 100 रुपया लगाऊं, कमा 10,000 लूं? हर स्टेबल चीज के लिए इनपुट जो हमें देनी पड़ती है एनर्जी, वो कम होनी चाहिए, और जो निकलेगी, जो रिलीज होगी, वो क्या होनी चाहिए? कोई भी स्टेबल बॉन्ड की निशानी ये होती है कि देने वाली एनर्जीज कम होनी चाहिए और निकलने वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए। ये कोई बिजनेस नहीं है कि वो खुश हो जाएगा एटम। एक्चुअली एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितनी कम एनर्जी आप दोगे उतना ही वो क्या होगा, लो द एनर्जी मोर द। तो आप सबसे पहले बोलोगे कि कैटायन को देने वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी वेबर क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो अनायन होगा, जो दूसरा एटम होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करेगा, वो हाई होनी चाहिए। क्योंकि जब Na लूज करता है उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, वो तुम्हें
पैसे लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन जब Cl गेन कर लेगा तो वो अपने आप एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज यूजुअली नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि हम नहीं एनर्जी दे रहे, बल्कि वो क्या कर रहा है, रिलीज, मतलब सराउंडिंग्स में दे रहा है। जितनी एनर्जी बाहर जाएगी उतनी ज्यादा क्या आएगी, स्टेबिलिटी। तो याद कर लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए। ये वही बात है कि पैसा हम जो लगा रहे हैं वो कम होना चाहिए और जो प्रॉफिट आ रहा है अपने आप वो ज्यादा होना चाहिए। समझ आ रही है? अब लास्ट याद कर लो, Na पॉजिटिव बन गया, तुम्हें लो एनर्जी देनी पड़ी, Cl नेगेटिव बन गया, एनर्जी ज्यादा निकल गई। बन जाएंगे, एक मिनट रुको। अब Na पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, प्रभजोत सुन लो, Na पॉजिटिव, अब दोनों बन, Na पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने पे शशांक ऊपर ध्यान दो, ये एक लैटिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्हाट इज लैटिस, जो आयनिक का 3D स्ट्रक्चर बनता है ना, लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब नो लैटिस नहीं, आई एम नॉट सेइंग लैटिस, लैटिस इज द 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक बॉन्ड। जब भी कैटायन अध्यांश आयन को अट्रैक्ट करता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है, वो भी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी क्या आएगी, स्टेबिलिटी। तो कौन से 3 फैक्टर्स हैं मुझे बता दो। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई, और लैटिस एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए, हाई। और जब तुम्हें ये पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स, तो पहले आप आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या वो भी बताओगे। सिंपल, अगर आप ये लिख के आ जाओगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, यू विल नॉट गेट मार्क्स। पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या मैम, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस वैल्यू शुड बी लो। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओगे क्या होती है, इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम टू फॉर्म द anion, and this energy should be, and when positive negative will attract each other to form the lattice, then a lattice enthalpy will be released, that should also be नेगेटिव। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव में होती है, जब हमें देनी पड़ती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव। सो इवन इफ यू डू नॉट वांट टू गेट कंफ्यूज योरसेल्फ इनटू हायर नेगेटिव पॉजिटिव, सिंपल याद कर लो, पहले वाली लो होनी चाहिए, अगली 2 क्या होनी चाहिए, हाई। नेगेटिव लिखना ही मत, कहीं नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज हो जाओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा नाम हाँ नहीं लिखा हुआ। अगला एग्जांपल कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसमें क्या हो रहा है, मतलब कैसे एमजीओ की फॉर्मेशन हो रही है। एमजीओ कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एमजी के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 चाहिए। एमजी सोचेगा कि मैं अपने 2 किसको लूज कर देता हूं, तो एमजी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अमीर नहीं है, गरीब। दे दिए ना, देने के बाद तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव, मतलब इट इज नाउ डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, Vaibhav, Prabjot, can we just focus on the slide? And Rudra, can you tell me what is happening in this slide? Do we ऑक्सीडेशन रिडक्शन छोड़ो, मुझे आयनिक बॉन्ड की टर्म्स में बताओ क्या हो रहा है। ये 2 लूज कर रहा है और ये 2, तो एमजी के मतलब आयनिक बॉन्ड की टर्म्स में बताओ कि एमजी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने से उनके बीच में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। वही क्या है, आयनिक बॉन्ड कोई दिखता हुआ बॉन्ड नहीं है, हेलो बॉन्ड बताओ। आयनिक बॉन्ड कोई दिखता हुआ बॉन्ड नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला, एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाला, एंड वी आर एबल टू सी द इलेक्ट्रॉन। इट्स जस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड। कई बार कोई सिंपल सी चीज को कोई टीचर इतना जोर डालती है, वो इम्पोर्टेंट होती है तभी डालती है।
टाइम पे भी जोर डाला। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर कैल्शियम के पास कितने देने के लिए हैं? वैभव, कैल्शियम के पास देने के लिए कितने हैं? बट क्लोरीन को कितने चाहिए? तो फिर अब कैल्शियम क्या करेगा? 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम के पास 2 थे, प्लीज दोज हु आर टॉकिंग, I am done with you all. Can we please shut up? Can we see the formation? ये आएगा कि draw the formation of CaCl2. तो पहले कैल्शियम का लुईस सिंबल बनाएंगे। लुईस सिंबल मतलब कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो वी विल पुट हाउ मेनी डॉट्स? Cl दोनों के लुईस सिंबल कैसे बनेंगे? Cl के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। अब लुईस सिंबल से देख के ही पता लग गया ध्यांश, किसको तो एक ही चाहिए पर देने वाला था, तो ये 2 के साथ एक इसको देगा। अब कैल्शियम ने तो 2 दिए ना, तो कैल्शियम के ऊपर कौन सा? और ध्यान, जस्ट शट अप एंड डोंट लूज टॉक। कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव। दोनों Cl ने तो एक एक ही लिया। अब ये Ca2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसे करके दिखाना है। सो द बॉन्ड विल बी, तभी तो मैं फटाफट करा रही हूँ, 10th में कर रखी है ना ये चीजें, तभी जल्दी जल्दी करा रही हूँ। डन, यू विल बी एबल टू डू। ये सारी स्लाइड्स आ जाएंगी, अपने नोट्स में लिख के आनी है। और अगर किसी ने कहा मैम ये तो आंदा है अस्सी तो करके नहीं आई, नो, यू हैव टू राइट। ये सारे एग्जाम्पल लिख के आने हैं। अच्छा, जाओ। चाहिए ये? यार मैं तो 5 मिनट ज्यादा पढ़ाना चाहती हूँ, बच्चे पढ़ाने ही नहीं देते। मैं ये सोचती हूँ शिक्षा मैंने की क्लास में तो इससे भी ज्यादा बच्चे हैं, वहाँ चुप पढ़ता ही नहीं, कोई नहीं पढ़ता वहाँ। मैं खुद हटने की सोच रही, कहां मेरे को समझ नहीं आ रही। शोर होता है, रश है बहुत, बच्चे पढ़ाने जैसे यहाँ भी तो नहीं पढ़ाने, बस चुप 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 करते, जैसे मैं भी करती तो रहती हूँ इतना। सेम बच्चे यहाँ ना यार, पर प्लस 2 में इससे भी पता 40 से 50 बच्चे आते हैं, क्योंकि ना मेरा सुबह वाले बैच में बच्चे कम, तो अब भी पढ़ाई हो जाती है। हाँ अब भी नहीं है, कर है, कल ले आऊंगी, पक्का ले आऊंगी, पर पहले ये वाले सारे नोट्स कंप्लीट करके आने आइनिक मॉडल। रिकॉर्ड यही कराऊंगी आगे, नहीं बट आगे विस्पर थ्योरी कराऊंगी, शायद फजान रूल कराऊंगी, जो भी कराऊंगी रिकॉर्ड